हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतम द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, मैंने ये अभी अपने संविधान की प्रस्तावना या यूँ कहिए प्रियम्बल पढ़ के बताया हूँ। अब इससे पढ़ने का आज के दिन से क्या संबंध है, ये हमको सबको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आज के गणतंत्र दिवस पर सभी को हमारे चैनल सम्यक इंश्योरेंस सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, भारत एक गणराज्य दिन गणतंत्र दिवस, इसका मतलब यह है कि लोगों ने लोगों के लिए चलाया हुआ राष्ट्र जो कि हमने अंगीकृत किया है 26 नवंबर 1949 को, और इसे लागू करने का दिन है जो कि संविधान बनाया है उसे लागू करने का दिन है 26 जनवरी 1950। तो इस तरह ये दो दिनों का जो मतलब है ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। दोस्तों, संविधान तो अपना भारत का सब पूरे दुनिया में बहुत ही महान संविधान बनाया है। संविधान बनाने वाले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तथा आज़ादी के लिए लड़ने वाले जिन्होंने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हुए, उन तमाम शहीदों को लोगों को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, आभार तथा नमन। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज के दिन 26 जनवरी को हर साल हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जिस दिन हम बहुत ही आनंदोत्सव वातावरण होता है, उत्साह होता है, उमंग होते हैं और आनंद होता है। तो दोस्तों, जिस तरह हमारे पूर्वजों ने या यूँ कहिए आज़ादी की लड़ाई करने में लोगों ने जो सहभाग किया है, उन लोगों ने जिस तरह देश बनाने के लिए यहाँ तक की लड़ाई की है, उसी जिम्मेदारी के साथ हम इस देश को संभालने का और उसको आगे तरक्की की ओर ले जाने का काम करने की ज़रूरत है। ये बात हो गई देश और हमारे कर्तव्य के बारे में, जो कि संविधान में इसका डिटेल में बताया है, जो कि मैंने संविधान की प्रस्तावना पढ़ के बताई। दोस्तों, एक सिंगल पेज पे ये प्रस्तावना होती है हर पुस्तक के पहले पन्ने पर। प्रस्तावना का मतलब ये होता है कि उस पुस्तक के अंदर किन बातों को बताया गया है। तो जैसे संविधान में अभी मैंने प्रियम्बल पढ़ के बताया, वो बहुत जल्दी समझने वाली बात नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे समझने की हमको बहुत ज़रूरत है, जिसमें कि स्वतंत्र समता बंधुता आदि चीज़ों को प्रमाण किया है और आदि चीज़ों को फिक्स किया है कि ये नागरिकों को मूलभूत अधिकार मिलने ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि ये मूलभूत अधिकारों का हम किस तरह पालन करना है, क्या करना है, आदि तमाम चीज़ों को विस्तार से इस पुस्तक में या इस संविधान में बताया गया है। करीब करीब 472 पेजेस का अपना संविधान है दोस्तों, और उसी के आधार पर हमारा देश आज एक तरक्की की ओर चल रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूंगा कि हम जिस संविधान के तहत अपने देश में सुकून और आज़ादी से जी रहे हैं, क्या हम अपने खुद के फैमिली के प्रति इसके बारे में कभी कुछ सोचते हैं कि अपने फैमिली का भी एक संविधान होना चाहिए। जैसे कि हमारा चैनल का उद्देश्य है आर्थिक नियोजन तथा जागरूकता करना, उसी बारे में मैं आपको इस दिन पर जोड़ के बात करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जैसे देश चलाने के लिए संविधान बन गया है और देश चल रहा है बहुत ही तरक्की की ओर, उसी तरह हमारे फैमिली में भी हमारे आर्थिक नियोजन का एक संविधान होना चाहिए। जैसे देश में 26 जनवरी के दिन आज उत्साह उमंग और आनंद है, उसी तरह हमारे कुटुंब में फैमिली में भी जीवन भर उत्सव आनंद शांति होनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा एक अपील रहेगा कि आज इसी के दिन आप अपने संविधान को बनाने के लिए चालू कीजिए आर्थिक नियोजन के माध्यम से, और अपने फैमिली को और अपने फ्यूचर को उज्जवल बनाने की कोशिश कीजिए।
तो अगर उसके माध्यम से आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल से संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9820697300 और हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।